नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियो जो इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा पर थे, उनमें हमने इंजंक्शन को समझाने के लिए साथ साथ में स्टे शब्द का भी यूज किया था, ताकि जो लोग लीगल फील्ड से ना हो वो भी स्टे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। इंजंक्शन को हम समझने की कोशिश करें तो इंजंक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है निषेधाज्ञा, यानी कि किसी को कोई काम करने से रोक दिया जाना। स्टे के सब्जेक्ट पर ही हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट किया था, जिसमें स्टे के 3 मुख्य प्रकारों को डिस्कस किया गया था। ये 3 प्रकार हैं: अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा यानी कि टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन, दूसरा अस्थायी निषेधाज्ञा यानी कि टेम्परेरी इंजंक्शन, और तीसरा स्थायी निषेधाज्ञा यानी कि परमानेंट इंजंक्शन थे। उस वीडियो में भी इंजंक्शन के साथ साथ हमने स्टे वर्ड का यूज़ किया था, ताकि आम व्यूअर भी इस शब्दावली को समझ पाए। इन तीनों प्रकारों के बारे में शॉर्ट में बता दूं कि अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा तब दिया जाता है जब मामले को मेरिट पर ना सुना जा सके और कोर्ट को लगता है कि इसमें अर्जेंट रिलीफ दी जानी जरूरी है, नहीं तो वादी के साथ कोई अन्याय हो सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन जारी कर देता है। ऐसे ही इंटरिम इंजंक्शन के ऑर्डर से किसी पक्षकार को दावा चलने के दौरान यानी केस की कार्यवाही चलने के दौरान तक के लिए कोई काम करने से रोक दिया जाता है। और जब परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर किया जाता है तो उससे किसी पक्षकार को हमेशा हमेशा के लिए कोई काम करने से रोक दिया जाता है। इन तीनों टाइप के ऑर्डर्स को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। दोस्तों, वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें लिखा गया था कि कोई भी स्टे का ऑर्डर केवल 6 महीने के लिए ही प्रभावी रहता है और 6 महीने की अवधि जैसे ही समाप्त होती है और यदि उस स्टे ऑर्डर को आगे नहीं बढ़ाया गया है तो उसे समाप्त माना जाएगा। तो हमारे पिछले वीडियो पर भी हमारे कई व्यूअर्स के कमेंट आए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 6 महीने बाद स्टे का ऑर्डर अपने आप ही खारिज हो जाता है, तो आपने ये किस आधार पर बता दिया कि स्टे ऑर्डर केस के चलने के दौरान तक या हमेशा हमेशा के लिए जारी किया जा सकता है। और कुछ लोगों ने तो बिना सोचे समझे ही हमारे पिछले वीडियो को मिसगाइडिंग भी बता दिया। ऐसा नहीं है, हमें स्टे ऑर्डर के कंसेप्ट को और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को ठीक से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जिस निषेधाज्ञा यानी स्टे ऑर्डर की बात की थी, वो किसी सिविल दावे के लंबित रहने के दौरान यानी कि सिविल दावे की कार्यवाही चलने के दौरान किसी प्रॉपर्टी के संबंध में दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जिन स्टे ऑर्डर्स की बात की गई थी, वो स्टे ऑर्डर किसी सिविल या क्रिमिनल केस की कार्यवाही को रोक देने के संबंध में थे। हमें इस बात को थोड़ा ठीक से समझने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली होता क्या है, जब कोई सिविल या क्रिमिनल केस चलता है, उस दौरान केस की कोई भी पार्टी कोई एप्लीकेशन फाइल करती है, जो या तो स्वीकार हो जाती है या कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। तो उस एप्लीकेशन का ऑर्डर जिस पार्टी के खिलाफ होता है, वो पार्टी फिर उसकी अपील या रिट करती है। और अपील या रिट पेश करते समय वो पार्टी हायर कोर्ट में एक रिलीफ और भी क्लेम करती है कि जब तक इस अपील या रिट का निस्तारण नहीं हो जाता, लोअर कोर्ट में जो केस की कार्यवाही चल रही है उसको भी रोक दिया जाए। और जनरली हाई कोर्ट्स ऐसा ऑर्डर कर देते थे, जिसमें नीचे की कोर्ट में चल रही कार्यवाही को स्टे कर दिया जाता था। और स्टे होने के बाद में हायर कोर्ट के वकील उस प्रोसीडिंग में यानी अपील या रिट में तारीखें लेते रहते थे, और जब तक वो डिसाइड नहीं हो पाती, नीचे की कोर्ट में मूल केस की कार्यवाही भी रुक जाती थी। ऐसी लीगल स्थिति से निजात पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई के मामले में ये निर्धारण किया कि कोई भी कार्यवाही को अगर हायर कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है और वो स्टे 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए रह जाता है, तो उस स्टे ऑर्डर को अपने आप निरस्त हुआ माना जाएगा।
ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोअर कोर्ट्स में केस की ट्रायल में जो देरी होती है उसे टाला जा सके। अपने उसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किन्हीं परिस्थितियों के कारण से हायर कोर्ट को ये लगता है कि केस में 6 महीने के बाद भी स्टे करना चाहिए, तो उसे एक विशेष परिस्थितियों के बारे में ऑर्डर करना होगा और उस ऑर्डर में उन परिस्थितियों को लिखना होगा कि इन कारणों से इसमें आगे स्टे किया जाना भी ज़रूरी हो गया है। 2018 वाले मामले को ही डिस्कस करते हुए अभी 15 अक्टूबर 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, जिसमें मामला इस प्रकार से था कि पुणे के एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक केस पेंडिंग था जिसको हायर कोर्ट के द्वारा स्टे किया हुआ था। जब केस की पार्टी ने ये एप्लीकेशन लगाई कि हायर कोर्ट से जो स्टे था उसे 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए केस में ट्रायल वापस चालू कर देनी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप हायर कोर्ट जाइए और वहाँ से ये ऑर्डर लेके आइए कि अब वहाँ पे स्टे नहीं है, इसलिए इस केस में कार्यवाही की जा सकती है। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में लीगल सिस्टम में सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार जो सिद्धांत दे दिया गया वो सारी लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को मानना ही होगा। इसलिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी पेंडिंग केस में यदि हाई कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर किया गया है और उस स्टे ऑर्डर को 6 महीने हो चुके हैं तो ट्रायल वापस चालू की जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें उन परिस्थितियों पर हैं जब हायर कोर्ट के द्वारा किसी केस की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया हो, यानी किसी केस में आगे कार्यवाही किए जाने पर रोक लगा दी गई हो। उन मामलों में नहीं है जहां पर प्रॉपर्टी का विवाद हो और प्रॉपर्टी के विवाद के लंबित रहने के दौरान किसी पार्टी को या दोनों पार्टीज को कोई काम करने से रोका गया हो, क्योंकि ऐसे मामले में तो जब तक उस केस का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर जारी रहता है। और यदि किसी केस में सुनवाई के बाद परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर दिया गया है तो वो हमेशा हमेशा के लिए लागू रहता है, उसमें ये 6 महीने वाली सीमा कतई एप्लीकेबल नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है कि आप अब ठीक से समझ पाए होंगे कि कौन से मामलों में स्टे ऑर्डर 6 महीने तक ही प्रभावी रहता है और कौन से मामलों में 6 महीने के बाद भी प्रभावी रहता है। इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको अपने किसी और मैटर के बारे में मुझसे डिस्कस करना हो तो स्क्रीन पर ऊपर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल बुक करवा सकते हैं या मैसेज के जरिए भी मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर आप नए हों या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि नए नए लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।